हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी चैनल टारगेट हब में स्वागत है। आज हम एशिया महाद्वीप के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि एशिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति कैसी है। एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है, एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, एशिया महाद्वीप से कौन से सागर और महासागर सीमा बनाते हैं। तो अब हमारा पहला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका आंसर है एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम देख लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कैसे स्थित है। ये इसके सेंटर से इक्वेटर पास हो रहा है। इसके ऊपर वाले एरिया को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और इसके नीचे वाले एरिया को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध से में स्थित है। एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा। तो एशिया महाद्वीप से दोनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। इक्वेटर को हम विषुवत रेखा बोलते हैं और इक्वेटर के जस्ट ऊपर जो रेखा होती है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। ये सेंटर से इक्वेटर पास हो गया, इसके ऊपर 23.5 डिग्री पे जो एक रेखा गुजरती है इसको कर्क रेखा बोलते हैं। एशिया महाद्वीप से कौन कौन से महासागर सीमा बनाते हैं। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर। ये तीनों महासागर एशिया महाद्वीप से सीमा बनाते हैं। प्रशांत महासागर एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। आर्कटिक महासागर एशिया महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है और हिंद महासागर एशिया महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। हिंद महासागर तीसरे नंबर पर आता है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में कौन कौन से सागर सीमा बनाते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। ये तीनों सागर एशिया को यूरोप से भी अलग करते हैं। एशिया अफ्रीका से कैसे अलग होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है लाल सागर, सुएज नहर के द्वारा। एशिया उत्तरी अमेरिका से कैसे अलग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बेरिंग जलसंधि के द्वारा। एशिया का विश्व में प्रथम स्थान माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट कैसे पड़ा। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से ही माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा। इसका पुराना नाम चोटी 15 था, नया नाम माउंट एवरेस्ट ही है। पहले व्यक्ति कौन से हैं जो माउंट एवरेस्ट पे पहुंचे। तो एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के रहने वाले व्यक्ति हैं और तेनजिंग नोर्गे नेपाल के पहले व्यक्ति हैं। ऊंचाई इसकी कितनी है। तो ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेपाल में इसका क्या नाम है। तो नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं, जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड की माता। तिब्बत में नाम, तो तिब्बत में इसका नाम कोमो लंगमा है, जिसको बर्फ की देवी बोला जाता है। अरब का प्रायद्वीप। अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसका एरिया 32,37,000 स्क्वायर किलोमीटर है। प्रायद्वीप का मतलब ये होता है कि ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ होता है और एक तरफ से ये लैंड मास से जुड़ा हुआ होता है। सबसे ज़्यादा घना द्वीप। तो जावा द्वीप एक ऐसा द्वीप है जो सबसे ज़्यादा घना द्वीप है। ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार सबसे बड़ा पठार है पूरे विश्व का। इसका एरिया 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा है। पामीर का सबसे ऊंचा पठार। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसीलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। इसकी ऊंचाई की वजह से ही इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एक खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है, जो कि साइबेरिया में स्थित है। साइबेरिया रूस का पूर्वी भाग कहलाता है। बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरे पानी की झील है। ये भी साइबेरिया में स्थित है। साइबेरिया भी रूस का पूर्वी पार्ट ही है। अब क्वेश्चन आंसर सेट देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था। ए है चोटी 11, बी है चोटी 13, सी है चोटी 15। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, चोटी 15।
एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे कब माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचे थे? ये दोनों पहले व्यक्ति थे विश्व के जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए 1951, बी 1953, सी 1955। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 1953। एशिया के किस देश की कैपिटल यूरोप में स्थित है? ए रूस, बी मंगोलिया, सी थाईलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ए रसिया, क्योंकि रसिया एक ऐसी कंट्री है जो यूरोप में भी आती है और एशिया में भी आती है। प्राचीन युग के स्थलखंड गोंडवाना लैंड में कौन सा देश स्थित है? ए भारत, बी रूस, सी चीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए भारत। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गोंड जो जनजाति होती है वो भारत में पाई जाती है। रूस और चीन ये अंगारा लैंड के पार्ट हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ए बछेंद्री पाल, बी संतोष यादव, सी जुंको। तो इसका करेक्ट आंसर है बछेंद्री पाल। लगातार 2 बार चढ़ने वाली अगर महिला का नाम पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा संतोष यादव। जुंको ये जापान की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे पहुंची थी। एशिया का सबसे गर्म स्थान कहाँ है? ए मोहनजोदड़ो, बी बरखोयास्क, सी कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए मोहनजोदड़ो। बरखोयास्क जो है ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। ये रूस के साइबेरिया में स्थित है। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ये एक पुरातात्विक स्थल है। पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहते हैं? ए मोहनजोदड़ो, बी बरखोयास्क, सी कालीबंगा। तो बरखोयास्क एक ऐसी जगह है जो विश्व की सबसे ठंडी जगह है, इसलिए इसको पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी बरखोयास्क। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे कहते हैं? ए माउंट एवरेस्ट, बी केटू, सी कंचनजंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की वजह से इसको विश्व का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी की लंबाई कितनी है? ए 6300 मीटर, बी 5700 मीटर, सी 7000 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइए। धन्यवाद।